सोचिए, बिहार की वही गंगा जो सदियों से बिहार की पहचान रही है, अगर आने वाले समय में बिहार के विकास की नई पहचान बन जाए तो। क्योंकि बिहार में एक ऐसा बड़ा प्लान सामने आया है जिसने डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी और रोजगार तीनों को लेकर नई उम्मीद जगा दी है। एक तरफ 126 किलोमीटर लंबा गंगा कॉरिडोर और दूसरी तरफ करीब 70,000 करोड़ का निवेश। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस कॉरिडोर में ऐसा क्या खास है? क्या यह सिर्फ एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या फिर यह बिहार में इकोनॉमिक ग्रोथ का एक नया इंजन बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, इससे बिहार के आम लोगों को और युवाओं को क्या मिलेगा? आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे प्रोजेक्ट को समझेंगे, इसकी लोकेशन, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी और बिहार के फ्यूचर पर इसके संभावित इंपैक्ट के साथ। तो आइए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और जानते हैं इसी 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को। आप सभी का स्वागत है बीपीएससी दृष्टि चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप अगर बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस की साथ साथ तैयारी हमारे फाउंडेशन बैच में करवाई जाती है। हिंदी और इंग्लिश माध्यम के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो इस बैच को ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे पटना शाखा पर जा सकते हैं, वहां पर उपलब्ध है। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से क्लास करना चाहते हैं तो जो पटना क्लासरूम से क्लास चलती है उसी का लाइव आपको ऑनलाइन यानी ऐप पर मिल जाएगा। इस बैच के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी इस नंबर पर कॉल करके 8750187501। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड करके इस कोर्स के बारे में जानकारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी लोगों के लिए 72nd बीपीएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस बार प्रयास कर रहे हैं कि उनका प्रयास सफल हो, उन सभी के लिए एक छोटी सी हेल्प, एक मेहनत जो है वो हमारी तरफ से की जा रही है। वो है अभियान 72 के अंतर्गत जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सभी आपके लिए इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं, वीडियोस लेकर आ रहे हैं और आपके लिए संपूर्ण बिहार कवरेज, सामान्य परिचय जो है इसका, वो इस तरीके से वीडियो आपके सामने आने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हमारे 72वीं बीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए आते रहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस खबर के बारे में। ये न्यूज के कुछ आर्टिकल्स हैं, उनकी कटिंग्स हैं। बिहार प्लान्स 126 किलोमीटर गंगा कॉरिडोर एट 70,000 करोड़ रुपीस एंड बिहार को मिला 70,000 करोड़ का तोहफा। गंगा किनारे बनेगा 126 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव। सुना सुना लग रहा है? अगर आप पटना या फिर पटना के आसपास के एरिया से हैं या फिर आप गए हैं कभी, तो आप जरूर इस मरीन ड्राइव पे गए होंगे। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले मेन मुद्दे पे आते हैं। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य है यहां पर वो ये है न्यूज के अनुसार कि परियोजना जो है, जैसे जेपी गंगा पथ आपको पता है मरीन ड्राइव का है, इसका विस्तार जो है वो और भी किया जाने वाला है, जिसको हम लोग गंगा कॉरिडोर के नाम से जान रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो विस्तार है वो कहां से किया जा रहा है? जगह का नाम है कोइलवर, जो कि सोन नदी के किनारे पड़ता है। इससे गंगा के साथ साथ 126 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर बनाया जाने वाला है। कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत अच्छा एक रास्ता, एक मार्ग जो है वो बनने वाला है और उसमें टोटल मिला के करीबन यहाँ पर 70,000 करोड़ रुपए निवेश यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो फंडिंग है वो सरकारी और निजी निवेश दोनों का मिश्रण होने वाली है। कितना पार्टिसिपेशन रहेगा दोनों का? तो राज्य सरकार का योगदान रहेगा 20,000 करोड़ का और वहां पर जो प्राइवेट पार्टनरशिप साथ में रहती है वो 50,000 करोड़ की यहाँ पर होने वाली है, 50,000 करोड़ की होने वाली है। इंपॉर्टेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तौर पर हम इसे देख सकते हैं आने वाले कुछ समय में। ये डेफिनेटली एक अच्छा इनिशिएटिव के तौर पर माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, जगह एक बार देख लेते हैं। ये हमारे बिहार का इस लोकेशन का मैप है, मैं आपको दिखा दूं जरा। जिलों के जो एरियाज हैं वो दिखा देते हैं। ये आरा हो गया और इधर आपको मिलता है पटना। आरा और पटना के बीच में यहां पर एक जगह मिलती है जहां पर ये रिवर जो जा रही है ये सोन नदी जा रही है और सोन नदी के किनारे ही पड़ता है कोइलवर। ये जो ऊपर से जा रही है ये है गंगा नदी और सोन नदी गंगा नदी से जाके कहां पे मिल जाती है? मनेर का जो क्षेत्र है वहां पर जाके मिल जाती है। तो ये हो गई मैप की लोकेशन, आइडेंटिफाई कर लीजिए। कोइलवर से आगे 126 किलोमीटर का जो लंबाई का मरीन ड्राइव का जो विस्तार है उसे ही हम लोग गंगा कॉरिडोर कहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मौजूदा जो मैंने आपसे शुरुआत में बताया मरीन ड्राइव पटना में, अगर आप गए हैं तो आपने जरूर यहां पर ट्रैवल किया होगा। इसकी लंबाई टोटल आती है 21 किलोमीटर की, 21 किलोमीटर की लंबाई है। जेपी गंगा पथ
इस नाम से हम जानते हैं। 6000 करोड़ का निवेश इसमें हुआ था, टोटल लागत से बनाया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्टार्ट जो इससे किया था वो 2013 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी, 2025 में ये प्रोजेक्ट जो है वो बनके तैयार हो गया था। तो ये हो गई मरीन ड्राइव की बात। इसका जो विस्तार है वो सिर्फ 21 किलोमीटर का था, लेकिन अब विस्तार और होने वाला है, 126 किलोमीटर इसमें ऐड होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं इसका पर्पस क्या है, यानी इसका इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य क्या होगा। उद्देश्य के तौर पर सबसे प्रथम जो उद्देश्य के तौर पर हम जान सकते हैं वो है बुनियादी ढांचे का विकास। सबसे पहली शिकायत ही यही रहती है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स की कमी है, उसी को पूरा किया जा रहा है। और यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला है वो एक मार्ग जो है वो बनाया जाने वाला है। काफी अच्छा एक तरीका होगा कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बताया आपको 50,000 करोड़ की होने वाली है, पीपीपी मॉडल पे ये बनने वाला है। बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी यहां पर मिलेंगी, यानी रोजगार के जो मार्ग हैं वो भी खुल सकते हैं इसमें, चाहे वो कंस्ट्रक्शन एरिया में हो, चाहे वो आसपास जहां पे डेवलपमेंट होता है आसपास के क्षेत्रों में भी वहां पर रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा रिवर के आसपास की गंगा जो कॉरिडोर के साथ साथ अगर इसको बनाते हैं तो वहां पर भी जो इसका किनारा एरिया होता है वहां पर भी डेवलपमेंट एक तरीके से यहाँ हो पाएगा। और अगर बाढ़ की स्थिति का पानी, बाढ़ कभी कभी होती है कि पानी का जलस्तर बढ़ जाता है, तो जो एम्बैंकमेंट्स वाला एरिया होगा, तटबंध वाला एरिया होगा, वो भी डेवलप होगा, और वो डेवलप होगा तो बाढ़ की स्थिति से निजात भी मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ये हेल्प करने वाला है। कई न्यूज ऐसी आती हैं, कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो बनना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर बनेगा तो वहां पर सबसे पहली चीज ये होती है कि क्या वहां पर कनेक्टिविटी के कोई साधन अवेलेबल हैं। तो अगर ये बन जाता है तो बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी का एक जरिया यहाँ पर इंडस्ट्रीज से कनेक्ट करके अगर हम बात करें तो यहाँ पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो जाएगी क्योंकि पटना से होते हुए जाएगा। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर हम जल मार्ग का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी एक कनेक्टिविटी का साधन बगल में ही मिल जाएगा। गंगा जा रही है यहाँ पर, नेशनल वाटरवे 1 की हम बात कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा तरीका मिलेगा। साथ साथ अर्बन एक्सपेंशन, आप अगर कभी देखा होगा आपने, चाहे वो एक्सप्रेसवेज हो चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, अगर उनका विस्तार होता है, अगर वो बनते हैं तो आसपास के क्षेत्रों की जो जमीन होती है उसके रेट्स बढ़ जाते हैं, ये तो सभी ने गौर किया ही होगा। और अर्बन एक्सपेंशन हो पाता है क्योंकि वहां से कनेक्टिविटी आती है, इंडस्ट्रीज आती हैं, वहां पे बिजनेसेस डेवलप होते हैं, रिहायशी इलाके भी वहां पे आते हैं और अर्बन एक्सपेंशन यानी शहरी विकास वहां पे हो पाता है। तो ये सब चीजें एक तरीके से बिहार के विकास की ओर इंगित कर रही हैं। देखते हैं कितने समय में आगे कंप्लीट होगा, बट स्टार्ट किया जा रहा है तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। आगे बढ़ते हैं, सोन नदी, जैसे सोन नदी और गंगा नदी के बारे में यहां पर मैंने मेंशन किया है, तो सोन नदी की कुछ विशेषताएं साथ साथ मैं आपको बताता चलूं। उद्गम होता है अमरकंटक पठार यानी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर इसकी उद्गम होती है। लंबाई है 780 किलोमीटर आती है। प्रवाह कैसे होता है, मध्य प्रदेश से आती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से झारखंड में, झारखंड के बाद में बिहार में एंटर करती है और गंगा नदी से राइट साइड से मिट जाती है मनेर के पास में, पटना मनेर के पास। बिहार के पटना के निकट मनेर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियों के तौर पर रिहंद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस सोन रिवर। कन्हार आती है, उत्तरी कोयल रिवर आती है। प्रमुख बांध के तौर पर एग्जाम में आ सकता है बाण सागर जो बांध है वो, और साथ में इंद्रपुरी बैराज। बिहार स्पेशल के लिए अगर आप देखें तो इंद्रपुरी बैराज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाण सागर बांध सोन नदी पर बना हुआ है, एमपी में बना है, और इंद्रपुरी बैराज रोहतास जिले में बना हुआ है। ये बात हो गई सोन नदी की। अब बढ़ते हैं आगे गंगा नदी की ओर। तो गंगा नदी के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देख लेते हैं। हमें पता है कि ये उसका जो उद्गम होता है गंगा नदी का वो उत्तराखंड में होता है और वो भागीरथी नाम से निकलती है। नदी कहां से निकलती है, वो गोमुख से निकलती है, गंगोत्री हिमनद है वहां से निकल रही होती है। भागीरथी इसका एक हेड स्ट्रीम होती है, बोल सकते हैं इसको, मुख्य धारा माना जाता है। देवप्रयाग में आके ये भागीरथी अलकनंदा से आके मिल जाती है और इसके बाद में गंगा ही प्रवाहित होती है। गंगा इसके बाद कहां निकलती है, उत्तराखंड के बाद वो आती है उत्तर प्रदेश में एंटर कर रही होती है, बिजनौर जिले से एंटर करती है, ध्यान दीजिएगा। भारत में लगभग इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर आती है। उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार में आती है, बिहार के बाद में झारखंड और वेस्ट बंगाल की तरफ आगे बढ़ जाती है। समुद्र में जो मिलन होता है पश्चिमी बंगाल में गंगा की धाराएं बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं और
विशाल गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी बनाती है। बहुत सारी इसमें ट्रिब्यूटरीज मिल रही होती हैं, सहायक नदियां इसमें मिल रही होती हैं, और उसके बाद में जो टोटल वाटर होता है वो बंगाल का जो डेल्टा है, बंगाल के जो हमारा बंगाल की खाड़ी है वहां पे बनने वाले डेल्टा में निकल जाता है पानी। प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, गोमती और रामगंगा, ये कई सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और रिवर सिस्टम्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि यमुना अपने में एक रिवर सिस्टम भी मिलता है। गंडक, घाघरा, कोसी और सोन ये बिहार की प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं, और लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दोनों, यानी बाएं और दाएं हाथ की दोनों सहायक नदियां हमारे बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। किसी एक अलग वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, बिहार की नदियों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी जो हमारा सीरीज चल रही है, नई सीरीज स्टार्ट की जा रही है, इसी में हम लोग आगे इसको कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आज का प्रश्न आप सभी को देना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन है यह है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इन बिहार। हमने अभी देखा गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर आती है, पूरे भारत की बात करते हैं अगर, कई राज्यों से होकर आती है। लेकिन अगर सिर्फ बिहार की बात करी जाए तो सिर्फ बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, आपको इन ऑप्शंस में से चूज करके बताना है। ABCDE कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने जाना है यहाँ पर कि बिहार में 70,000 करोड़ निवेश होने वाले हैं और 126 किलोमीटर लंबा गंगा कॉरिडोर बनने वाला है। क्या मायने हैं इसके? अगर आप इस क्वेश्चन को, इस तरीके का क्वेश्चन हमारे मेंस में भी बन सकता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तौर पर ये इनिशिएटिव जो लिया गया है, इससे मेंस के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, प्री का भी बन सकता है। तो आप सभी लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं, मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से प्री और मेंस की, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जितने भी लिंक्स होते हैं, बैचेस के लिंक्स होते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया आपको, आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।